Hello students, you all are welcome at online class of C++ at MSc CS सेकेंड सेमेस्टर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सब एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे घरों में एंड लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्चुअल फंक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी ने देखा होगा उस लेक्चर को और उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल क्लास, या उसी को हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज वर्चुअल क्लास और वर्चुअल इनहेरिटेंस, क्या होता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आती है वर्चुअल इनहेरिटेंस करने से पहले असल में एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, जब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस करते हैं, एग्जैक्टली हर हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता, ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती है जब हम हायरार्कियल और मल्टीपल। ठीक है, डायग्राम इसका वैसे आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इस बार यहाँ पर फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इनहेरिटेंस का, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक क्लास को दो क्लास इनहेरिट कर रही है। फिर यहाँ क्या दिख रहा है, दो क्लास को एक क्लास इनहेरिट कर रही है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और यहाँ पर आपको दिख रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये दोनों इनहेरिटेंस मिला करके ये क्या बन गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास में कोई पब्लिक डाटा मेंबर है, तो ये डाटा मेंबर यहाँ और यहाँ दोनों जगह पहुंचेगा, राइट, और फिर इन दोनों क्लास से एक साथ पहुंचेगा इस क्लास में, इधर से भी दो जगह से एक ही डाटा आ जाएगा। और यदि हम उस डाटा को यहाँ पर एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही डाटा तो दो जगह से आ रहा है, कौन सा वाला यूज कर दे। बात समझ में आ रही? कोई भी होगा कंफ्यूज होगा, इंसान भी कंफ्यूज होगा, तो ये तो कंपाइलर है। ठीक है, तो कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कंपाइलर को कि जब सेम डाटा है सेम क्लास का है, पर ये दो जगह से आ रहा है, तो इसमें से अब किसको यूज करना है। इसी कंफ्यूजन में एक एम्बिजियस डाटा करके एक एरर डिस्प्ले होती है, एरर जनरेट होती है। वही कंफ्यूजन, कंपाइलर की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल क्लास या वर्चुअल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप जो प्रीवियस वीडियो था उसको आप देखेंगे तो क्लियर होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली वर्चुअल क्लास। आइए अगर इस वर्चुअल क्लास को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जब आप इसका प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम में किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है, किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वर्चुअल क्लास को या वर्चुअल इनहेरिटेंस को, तो ये आपको और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इन C++। ओके, तो आइए देखते हैं इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इनहेरिटेंस, या इसी को हम कहते हैं वर्चुअल क्लास। ओके, अब यहां पर देखिए हमने एक ये क्लास बनाई, यहां से लेकर यहां तक, ये एक क्लास होगी। ठीक है, ये है क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने पब्लिक सेक्शन में जो पब्लिक हमने आइडेंटिफायर दिया है, उसके अंदर हमने डिफाइन किया है एक इंटीजर वेरिएबल, केवल एक डाटा मेंबर ए हो गया इंटीजर टाइप का। यहां हमने फर्स्ट, क्लास का नाम फर्स्ट, इसका भी नाम फर्स्ट, मतलब ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्टर फर्स्ट क्लास का। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या बना दिया, a इक्वल टू 10, ए को हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, इनिशिएट किया हमने यहाँ पर ए को। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 10, क्लास क्लोज। अब यहाँ इसके बाद हमने ये सेकंड क्लास बनाई, क्लास सेकंड इनहेरिट कर रही है पब्लिक फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास इनहेरिट कर रही है। हमने यहाँ पर क्लास सेकंड को स्टार्ट किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। सेकंड क्लास के अंदर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ना कोई डाटा मेंबर, ना कोई मेंबर फंक्शन। ठीक है, बट सेकंड क्लास को जो बेस क्लास से मिल रहा है उतना तो आएगा। बात समझ में आ रही? जो क्लास सेकंड है उस क्लास के अंदर सेकंड क्लास का कुछ भी नहीं है, सेकंड क्लास पूरी तरह से एम्प्टी क्लास है, ब्लैंक।
खाली, ठीक है। बट जो फर्स्ट क्लास का डाटा पब्लिक मेंबर, फर्स्ट क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं सेकंड क्लास में, वो तो पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड क्लास, जिसमें यहाँ से ए और उसकी वैल्यू 10 यहाँ तक आ रही है। देन क्लास क्लोज, क्लास थर्ड हमने बनाई, उसको भी सेम सेकंड की तरह रखा हमने, क्लास थर्ड इनहेरिट पब्लिक फर्स्ट, ये भी फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है और ये भी पूरी तरह से ब्लैंक है। क्लास यहाँ स्टार्ट किया है, क्लोज किया, थर्ड क्लास का कुछ भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन नहीं है, बट ये फर्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है, जिस वजह से a इक्वल टू 10 यहाँ भी पहुंच रहा है। क्लियर है? मतलब सेकंड क्लास ने फर्स्ट को इनहेरिट किया तो a इक्वल टू 10 सेकंड क्लास में आया फर्स्ट से, और थर्ड क्लास ने भी फर्स्ट को इनहेरिट किया तो फर्स्ट से a इक्वल टू 10 थर्ड में भी आ गया। क्लियर? अब यहां पर हमने बनाई फोर्थ क्लास, क्लास फोर्थ में हमने सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड दोनों क्लास को इनहेरिट कर लिया। मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था कुछ ऐसा ही बन रहा है। जो अपनी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में था हमारा क्या, a इक्वल टू 10, राइट। फिर फर्स्ट क्लास को इनहेरिट किया क्लास सेकंड ने, तो a इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पर, और क्लास थर्ड ने भी फर्स्ट क्लास को इनहेरिट किया तो a इक्वल टू 10 यहाँ भी आ गया। यही हो रहा है। अब इसके बाद फोर्थ क्लास ने इन दोनों को इनहेरिट कर लिया एक साथ, यानी a इक्वल टू 10 इधर से भी मिला इसको और इधर से भी मिला इसको। अब समस्या शुरू, ठीक है। समस्या कहां पर आएगी, प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होगी, यहां पर फोर्थ क्लास में आपने सेकंड और थर्ड दोनों क्लास को एक साथ इनहेरिट कर लिया है, तो सेकंड से भी a इक्वल टू 10 चलकर फोर्थ में आया और थर्ड से भी a इक्वल टू 10 आ गया फोर्थ में, दो जगह से, ठीक है। अब यहां पर फोर्थ क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बना लिया शो फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया किसको, a को, जो कि दो जगह से आ रहा है, क्लास थर्ड से भी क्लास सेकंड से भी। अब कंपाइलर यहां पर सोच रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि a को हमें प्रिंट करना है, बट कौन से वाले a को करना है, इसको या इसको, ठीक है। बस यही कंफ्यूजन है, इसी को हम बोलते हैं एम्बिगियस डाटा। ये एरर शो कर देगा, इस लाइन में आपको एरर मिलेगी इस प्रोग्राम में। ये जो लाइन है जहां आप a को एक्सेस कर रहे हैं, इस लाइन में एक एरर शो होगी और वो एरर मैसेज होगा एम्बिगियस डाटा, ठीक है। यही जो कंफ्यूजन है, जो ये एरर है, इसी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है किसका, वर्चुअल क्लास का। और वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू हम वर्चुअल क्लास या वर्चुअल इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं। अब ये कीवर्ड हमें यूज कहां पर करना है, इस कीवर्ड का यूज होता है जब आप इनहेरिट करते हैं फर्स्ट क्लास, यानी क्लास सेकंड इनहेरिट पब्लिक फर्स्ट। इसको ऐसा लिखने की बजाय आपको क्या लिखना है, क्लास सेकंड इनहेरिट वर्चुअल पब्लिक फर्स्ट, वर्चुअल देन पब्लिक देन फर्स्ट, राइट। सेम यही चीज यहां भी लिखनी है, क्लास थर्ड इनहेरिट वर्चुअल पब्लिक फर्स्ट। क्लियर? असल में यहां पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज करने से होता क्या है, ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो कंफ्यूज हो रहा था अभी कंपाइलर, जो एम्बिगियस डाटा की एरर शो कर रहा था, वो सब हट जाता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा होता ये है कि ये जो a इक्वल टू 10 चलकर सेकंड और थर्ड में आ रहे थे, ये रुक जाएंगे। अब यहां नहीं आएंगे तो इधर दो जगह से नहीं आएंगे। अब जब यहां फोर्थ क्लास में a को हमने प्रिंट किया है, तब a को ढूंढने के लिए, a की वैल्यू पाने के लिए जो कंपाइलर है वो अपवर्ड इधर जाता है, जो ऊपर कहां पर है a की वैल्यू, तो उसको ये वैल्यू यहां पर मिलती है फर्स्ट क्लास में, जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है। बस वही वैल्यू उठा करके ये एक्सेस कर लेता है। क्लियर है? क्यों ऐसा करता है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल, मतलब नॉट एक्चुअल। तो वो एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए अपवर्ड जाता है, उसको यहां पर मिल जाती है a की वैल्यू। बात क्लियर हुई? तो अब जब यहां पर हमने वर्चुअल लगा दिया, इनहेरिटेंस को वर्चुअल कर दिया, क्लास को वर्चुअल कर दिया, अब इस केस में जब आप ये एक्सेस करेंगे a को, और जब फोर्थ क्लास का आप यहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फोर्थ का अब यहां ऑब्जेक्ट बनाए
एफ के थ्रू आपने कॉल किया किसको, शो फंक्शन को। शो फंक्शन जब ए की वैल्यू को ढूंढता हुआ जाएगा ऊपर तो उसको मिलेगी कौन सी वैल्यू, जो कि आपने फर्स्ट क्लास में ए की वैल्यू डिफाइन की थी कंस्ट्रक्टर के अंदर 10। बस उसी 10 वैल्यू को ये रिसीव करेगा और उस वैल्यू को ला करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10। क्लियर है? तो ये कहलाता है वर्चुअल क्लास, या इसी को कहा जाता है वर्चुअल इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो ये तो आपने एग्जांपल देखा, इसका जो मैंने प्रीवियस वीडियो दिया था आपको ऑनलाइन, उसमें इसकी पूरी आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, क्या बेनिफिट होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कब जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें डिस्कस की हमने प्रीवियस वीडियो में। उसको आप देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी कि व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस या व्हाट इज वर्चुअल क्लास। क्लियर है? ओके देन, इसके बाद आपका जो सिलेबस है, आप अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसके बाद जो क्लास होगी वो आपकी होगी फाइल्स इन C++, फाइल स्ट्रीम्स, जिसे हम फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। फाइल स्ट्रीम के टॉपिक पर अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में, और इसको आप सभी इस एग्जाम्पल को सिस्टम पर रन करके जरूर देखिएगा। सिस्टम पर रन करने से काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के केस में। ठीक है? ओके देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी सेफ एंड स्टे एट योर होम। थैंक यू।